हालेलुया। सभी जन निकालेंगे यूहन्ना नया नियम 11 अध्याय। हम सबको पता है कि ये स्टोरी लाजर की मृत्यु की है। हालेलुया। किस किसने ये स्टोरी पढ़ी है? पढ़ी है? किस किसने पढ़ी हुई है ये स्टोरी लाजर की? हालेलुया। बहुत कम है जिन्होंने नहीं पढ़ी, तो इसके लिए फिर पूरी पढ़नी पड़ेगी ताकि लोगों को समझ आए कि आज हमारी सर्विस थैंक्स गिविंग की सर्विस है। हालेलुया। यानी कि धन्यवाद। हमने 7 हफ्ते परमेश्वर के आत्मा ने जो हमारी अगुवाई की, हमने 7 हफ्ते हीलिंग के लिए रखे, जो परमेश्वर के आत्मा ने हमारी अगुवाई की। हालेलुया। क्योंकि हमने 7 हीलिंग मीटिंग्स रखी जो कि 4 सितंबर से शुरू थी और पिछले लास्ट जो संडे था वो 7वीं हमारी चंगाई सभा थी। हालेलुया। सबको आवाज आ रही है? तो परमेश्वर ने बड़े काम किए, बहुत लोग आए, चंगाई ली और कुछ चले गए, कुछ यहीं रह गए। हालेलुया। कहने का मतलब परमेश्वर के आत्मा ने क्या कहा कि परमेश्वर ने इन सभी बातों से, मुझे नहीं पता आपको क्या सिखाया, पर क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक चीज़ बताई कि जो जल्दबाजी में आते हैं, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, उनकी लाइफ में जो प्रभु में खड़ा रहना है वो भी जल्दबाजी वाला होता है। जिसको अपनी लाइफ में हर चीज़ में जल्दी, हीलिंग में जल्दी, मैं उस चर्च चला जाऊं जल्दी, वहाँ से चंगाई मिल जाए जल्दी, मेरा काम यहाँ इस चर्च में अभी तक खुला नहीं तो मैं उस चर्च में जाऊंगा, वहाँ पर ये ग्रेस है तो मेरा काम खुल जाएगा जल्दी। हालेलुया। मेरा कोई काम, इतने सालों से मैं कोई काम ही नहीं करता तो मैं उस चर्च में जाऊंगा तो परमेश्वर मेरा रास्ता खोलेगा जल्दी। हालेलुया। यानी कि जिनको जल्दी रहती है, जिनको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, अगर तो परमानेंटली चाहिए तो परमेश्वर भी परमानेंटली ही रहेगा फिर लाइफ में। लेकिन अगर थोड़े टाइम के लिए चाहिए, जल्दी जल्दी, जिनकी लाइफ में प्रभु है उनके पास चंगाई भी है, उनके पास छुटकारा भी है, उनके पास उद्धार भी है, उनके पास चमत्कार भी है, उनके पास ब्लेसिंग्स भी है। हालेलुया। लेकिन जिनके पास प्रभु कंप्लीट रीति से नहीं है, यीशु मसीह जिनकी लाइफ में पूरी तरह अभी तक नहीं आया, उनकी लाइफ में हीलिंग भी परमानेंट नहीं रहेगी, टेम्परेरी रहेगी। आए, चंगाई ली, फिर पाप किया, फिर कोई गलत वर्ड्स बोल दिए, जहाँ से चंगाई ली वो चंगाई बनी नहीं रहेगी। आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर कहता है जिसके पास मैं हूँ, तो यहाँ ये वचन पूरा होता है कि परमेश्वर ने कहा पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की क्या कर लो, खोज कर लो, तो सभी वस्तुएं, कौन सी सभी वस्तुओं में क्या आता है? आपकी फैमिली का छुटकारा, आपका हस्बैंड या वाइफ या बच्चे जो प्रभु में नहीं है वो आएंगे। सभी वस्तुएं, आपका कोई काम नहीं है, जब आप प्रभु में आए परमेश्वर ने आपका काम खोल दिया। सभी वस्तुएं जो आपकी फैमिली में किसी का उद्धार नहीं हो रहा था वो होना शुरू हो गया, उन्होंने अब आपकी सुननी शुरू कर दी। बेशक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन आपकी सुननी शुरू कर दी, आपको फॉलो करना शुरू कर दिया, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू बढ़ गई आपके घर में। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है कि पहले तुम मेरे क्या कर लो, धर्म और राज्य की खोज कर लो। राज्य क्या है? राज्य का सुसमाचार यीशु मसीह ने कहा जब सारी पृथ्वी में फैल जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। इसका मतलब अभी नहीं फैला है। हालेलुया। हमने ये वचन पढ़ा है कि राज्य का सुसमाचार जब पूरी पृथ्वी में हर जगह, कोने कोने, गांव गांव में फैल जाएगा, तब स्मरण रखना कि मैं आ जाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है कि तब मैं आ जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह का सुसमाचार पूरी रीति से फैल जाएगा तब परमेश्वर आएगा। तो हमने परमेश्वर का सबसे पहले धर्म की खोज क्या करनी है कि हमें पाप नहीं करना, पवित्र जीवन जीना है, सही जीवन जीना है, वचन के अकॉर्डिंग जीवन जीना है। आमीन। जो वचन कहता है, आप सबको पता है वचन क्या कहता है, जो वचन पढ़ते हैं उन्हें नॉलेज है कि क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है। अगर कोई ये कहे कि चर्च में ये सिखाते हैं कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, तो मेरा उनको ये आंसर है कि वो नया नियम आंखें खोल कर पढ़ लें।
कि उसमें सब कुछ क्लियर लिखा है। पास्टर ना भी कहे कि इस जगह नहीं जाना, तो बाइबल बताती है नहीं जाना। हालेलुया। एक विश्वासी को सबसे ज्यादा विश्वास जीवित वचन पर होना चाहिए। आमीन। पास्टर की बात आप टाल भी सकते हैं, क्योंकि आप डबल फेस हो सकते हैं, सिंगल फेस भी हो सकते हैं, आप डबल भी हो सकते हैं। लेकिन वचन, जब वचन से परमेश्वर आपको, शैतान को आज्ञा देगा कि इसे परखो, तो फिर आप किसकी बात पर खड़े रहेंगे? पास्टर के वचन पर या प्रभु के वचन पर? हालेलुया। ये वचन जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मेरे परिवार को बदला, मुझे बदला, ये सेम आपके पास है। ये आपको बदल सकता है, बदल रहा है और बदलेगा। आमीन। लेकिन हमें फॉलो किसको करना है? वचन को। आमीन। पास्टर कुछ भी कहे, आप उसको वचन से मैच करो। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे कुछ कहा गया है, वो बाइबल में गिवन है, तभी पास्टर ने कहा है। हालेलुया। दूसरी चीज, धर्म। पहला मैंने क्या सिखाया आपको? धर्म की खोज करनी है, पवित्र जीवन, अच्छा जीवन, सही जीवन जीना है, कपट रहित जीवन, कपट वाला जीवन नहीं जीना, कपट रहित जीवन जीना है। आमीन। धोखेधड़ी वाला जीवन नहीं जीना, अच्छा जीवन जीना है। दूसरा, उसके राज्य की, राज्य कैसे फैलेगा? जब ये भेड़े जाकर आगे भेड़ों को, आगे लोगों को जो खोए हुए हैं, जो मसीह में भी खोए हैं, जो वैसे भी खोए हैं, उन्हें जाकर बताएगी कि परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर आशीषित करता है, परमेश्वर रुके हुए काम खोलता है, परमेश्वर अगुवाई करता है, परमेश्वर उद्धार करता है। आमीन। जब ये भेड़े आगे जाकर बताएंगी, तो वो भेड़े राज्य की खोज में लग चुकी हैं। हालेलुया। यदि भेड़े सो रही हैं, सुस्त हैं, फोन पर काम किया, आ रहे हो, अच्छा नहीं आ रहे, चलो कोई बात नहीं, कोई कभी बोझ नहीं लिया, कभी बोझ नहीं लिया पास्टर की तरह कि भी अगर पास्टर इतना बर्डन ले रहा है, तो हम भेड़े हैं, हम जो उससे इतना आत्मिक भोजन लेते हैं, हमारा भी कुछ फर्ज है कि हम राज्य की खोज करें। इसका मतलब, अगर आपने अभी तक खोज नहीं शुरू की, तो आपने अभी तक परमेश्वर का ये वचन आपकी लाइफ में, तभी फिर जो अगला वचन है, सभी वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिल जाएगी। अब आपने अपना जीवन को अभी तक शुरू अभी किया, मुझे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना दास के साथ चर्च में आकर कि मुझे क्या कहा, क्या गया, बोला मैंने क्या, गवाही क्या थी, क्या दे दी। आपको झूठ नहीं बोलना, आपको सच बताना है। आप परमेश्वर से डरो, लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो आप, अगर आप इस वचन को फॉलो कर लेंगे, जैसे मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया, अपनी लाइफ में लागू किया कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर लो, तो सारी चीजें जितनी आप चाहते हो, कोई भी हो, आपको पीछे पड़ के मिल जाएंगे। आमीन। लेकिन कमी कहाँ है? हम में है, खुद में। ना तो हमने अभी अपना जीवन पवित्र किया, पवित्र किया, ना अभी हमने कोई जो बुराइयां थी वो हमने छोड़ी हैं, अभी छोड़नी शुरू ही की है, तो इतने में अटैक हो जाता है, इतने में ही हमारी परीक्षा शुरू भी हो जाती है। अभी हम पहला स्टेप लेते ही हैं, इतने में हमारी परीक्षा शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ में सबसे पहला पॉइंट, जल्दबाजी नहीं करनी। लिखो, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी। अगर मुझे प्रभु चाहिए, तो मुझे अब्राहम की तरह वेट करनी पड़ेगी। हाँ, उसके जैसे सालों नहीं, उसके जैसा अब वो टाइम नहीं है, तो मुझे महीनों या दिनों की वेट करनी पड़ेगी। आमीन। आपको अगर ग्रेट टेस्टिमनी चाहिए, तो अब्राहम की तरह वेट चाहिए। आमीन। अगर आपको एस्तर की तरह फेवर और ग्रेस चाहिए, तो एस्तर ने अपना जीवन बहुत ही गरीबी में गुजारा था। वो बहुत नॉर्मल आम सी लड़की थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ, तो वो महल की रानी बन गई। हालेलुया। पौलुस जो कलीसियाओं को सताता था, जो लोगों को जेल में बंद करता था, तुम यीशु मसीह को मानते हो, उन्हें बांधा और जेल में फेंका। वही पौलुस एक दिन खुद जेल में बंद हो गया, फिर उसने वहीं आराधना की, बंधन टूटे, उसके साथ साथ सारे कैदी रिहा हो गए। हालेलुया। तो ये उसकी थैंक्स गिविंग थी कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि जो मैंने किया था, वो मैंने जो बोया था वो मैं काट तो रहा हूँ, लेकिन इसमें भी तेरा धन्यवाद। हालेलुया। तो उसने वहाँ थैंक्स गिविंग, प्रेज की, तारीफ की जेल में बैठकर। तो परमेश्वर ने देखा कि ये अब समझ गया है। इससे पहले कि वो दास भी था, वो लोगों को बचा रहा था,
लेकिन उसकी लाइफ में भी वो सताव आया। हालेलुया। उसने जेल में बैठकर परमेश्वर की धन्यवाद की, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा कि ये वफादार है, ये मेरे साथ सही, अब इसको समझ आ गई, तो परमेश्वर ने उसको रिहाई दी। आपको परमेश्वर तब तक रिहाई नहीं देता जब तक वो आप देख नहीं लेता कि आप उसके काबिल हैं। कुछ लोगों की लाइफ में टेस्टिमनी लेट आती है क्योंकि उनकी लाइफ में परमेश्वर के ग्रेट प्लान्स होते हैं। हालेलुया। कुछ लोगों की लाइफ में चुटकी मारते ही आशीष आ जाती है, कुछ लोगों की लाइफ में चुटकी मारती चंगाई मिल जाती है। हालेलुया। ऐसे ही जस्ट आंखें बंद की और खोली, ब्लेसिंग हाथ में है। जो सालों से वेट कर रहे थे उनकी हाथ में थी, फिर वो आपको चर्च में भी कभी नजर आएंगे। लेकिन जिन्होंने रोकर, कुरलाकर, चीखे मार के, भूख प्यास से परमेश्वर से मांगा, वो बने भी रहेंगे। आमीन। वो चर्च में भी दिखेंगे, वो चर्च के हर काम में दिखेंगे, वो सेवा में दिखेंगे, वो पास्टर के साथ खड़े होंगे हर हिस्से में, वो हर हिस्से में कलीसिया के नजर आएंगे। हालेलुया। कौन? जिन्होंने रोकर भूख प्यास से आशीष मांगी और ले भी ली। हालेलुया। मेरा वचन कुछ और था, लेकिन परमेश्वर ने आपको कुछ और समझाने के लिए अगुवाई की। हालेलुया। ये आपकी प्रेयर्स हैं कि परमेश्वर वचन को बदल देता है कई बार, क्योंकि कलीसिया में जो भूख और प्यास और जो कलीसिया सुनना चाहती है अपने लिए, परमेश्वर वो अपने दास के मुंह से निकलवाता है। आमीन। तो परमेश्वर ने मुझे कहा अभी कि आपको धर्म और राज्य की खोज करनी है, आपको राज्य का सुसमाचार फैलाना है, ताकि परमेश्वर देखे कि आप राज्य की खोज में लग गए हैं, तो फिर सारी वस्तुएं, वो कलेश खत्म होता चला जाएगा, वो फाइनेंस की घटी दूर होती जाएगी, उधार जो कोई आपका सुसमाचार सुन नहीं रहा था वो सुनना शुरू हो जाएगा। कब? जब आप में भूख प्यास बढ़ जाएगी। हालेलुया। मैंने आपको अपनी गवाही बताई कि मैं एक भी मिनट वेस्ट नहीं करती थी जब मैं प्रभु में आई। हाँ, मुझे स्टार्टिंग में शर्म आती थी, लेकिन कुछ ही 2-3 महीने मुझे शर्म आई। उसके बाद मैंने, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी, और उसके बाद मैंने फोन पे, मैसेज में मिलकर अपनी गवाहियां देनी, वचन बताना। परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ देनी। टाइम वेस्ट नहीं किया। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाना है, ताकि ये वचन आपकी लाइफ में पूरा हो। पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर ले, तो सभी वस्तुएं, कौन सी जो आपकी लाइफ में अभी तक नहीं है, परमेश्वर कह रहा है वही वस्तु तेरे पीछे पड़ के मैं तुझे दे दूंगा। ऊंची आवाज में हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आज आपकी लाइफ में पूरा होगा, मेरा विश्वास है। परमेश्वर ने आपकी बुद्धि को खोला है, आपको सामर्थ दी है, आपको आगे बढ़ने के लिए ग्रेस परमेश्वर आज आपको देगा। आमीन। ताकि आप उसके राज्य का सुसमाचार भूख और प्यास से आगे बढ़ाने पाए। आमीन। वचन में लिखा है मत्ती 5 में, जब यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया तो कहा, क्या कहा? कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे ही तृप्त किए जाएंगे। आमीन। क्या सबको समझ आ रहा है? हाथ को हिलाओ, बोलो यस ऊंची आवाज में, और ऊंचा करो हाथ, में दिखना चाहिए। सभी जाग रहे हैं? हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा? धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे। जिस तरह आपको भूख लगती है, तलब लगती है, मेरा ये चीज खाने का मन है, खानी ही खानी है, कुछ भी हो जाए, उसी तरह आपके अंदर प्रभु के लिए भूख होनी चाहिए कि आज 1 घंटा प्रेयर किया, अब से मुझे 1.5 घंटा करनी ही करनी है। हालेलुया। अगर मैं अपने पैसों का दशवांश देता हूँ, तो परमेश्वर मेरे समय का दशवांश भी चाहता है। हालेलुया। वो क्या है? वो क्या है? 2 घंटे 40 मिनट। 24 घंटों का दशवांश निकालो, 2 घंटे 40 मिनट। तो इन 2 घंटे 40 मिनट में आपको सबसे पहले तो दशवांश देना आना चाहिए। 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे तो वो बाद की बात है। पहले आप इस टाइप को, इस दशवांश को तो पूरा करो समय का। हालेलुया। जो फरीसी सदूकी थे, वो यीशु मसीह ने कहा तुम पुदीने और जीरे का दशवांश निकालने के लिए पूरा रेडी हो जाते हो, लेकिन जो करना चाहिए उसका नहीं निकालते। हालेलुया। वो क्या? समय का दशवांश। वो क्या? कमाई का दशवांश। अगर आप कमाई का देते हैं
बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर आपको फाइनेंशियली बहुत बढ़ाता है, आपके बड़े रास्ते खोलता है, आपको कभी घटी नहीं आने देता। आमीन। लेकिन अगर आप समय का भी दशमांश बोना शुरू कर देंगे, 2 घंटा 40 मिनट, उस 2 घंटे 40 मिनट में आप प्रार्थना करें, उसी में आराधना करें, उसी में वचन पढ़ें, अगर आप इतना भी कर लेंगे तो भी इनफ है। आप धार्मिकता और भूखे और प्यासे होंगे तो परमेश्वर कहता है तुम तृप्त, तुम सेटिस्फाई रहोगे। आमीन। कितनों को समझ आ रहा है आज का वचन? झूठ नहीं बोलना, क्योंकि मेरा यहाँ प्रचार करना तभी परमेश्वर और स्वर्ग में ग्रहण योग्य होगा जब आप उसको सुनकर अपने जीवन को बदलना शुरू करेंगे। आमीन। तो परमेश्वर ने जो मुझे वचन आपके लिए दिया वो यही था कि आपको धार्मिकता के भूखे और प्यासे होना है। आपको ये नहीं बोलना मेरा मन नहीं है। मन किसी का नहीं होता कुछ करने का, खास तौर पे प्रभु के कामों में किसी का मन नहीं होता, लेकिन इसके अलावा सभी चीजों में मन होता है। हालेलुया। तो इसलिए हमने इस वर्ड्स का अंगीकार करना ही नहीं है कि मेरा मन नहीं है। हालेलुया। मेरा मन है, क्यों? क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो सब कुछ क्या है जो अब तक नहीं मिला? आमीन। बोलो, जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो सब कुछ जो मुझे अब तक नहीं मिला वही मिलेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे सामर्थ देगा। उसने कहा जो बलहीन है, जो वीक है, वो क्या कहे? मैं बलवान हूँ। आमीन। जो चंगा नहीं है वो कहे मैं चंगा हो चुका हूँ। आमीन। जिसके पास जो चीज नहीं है वो उसका अंगीकार करे, अच्छे वाला, परमेश्वर उसे देगा। आमीन। हालेलुया। तो आपने क्या सीखा कि आपको धर्म और राज्य को फैलाना है। पहले खुद अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में लागू करना है, साथ साथ आपको दूसरों की लाइफ में ये वचन बोलना है। आमीन। धर्म और राज्य का क्या करो? खोज कर लो, पवित्रताई में बढ़ने की खोज कर लो, अच्छा जीवन, सही जीवन जीने की खोज कर लो, झूठ बोलना छोड़ दो, चुगलियां छोड़ दो, बातें छुपानी छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला, आत्मा सब जानता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, वचन में लिखा, हनन्याह और सफीरा आए पतरस के पास और कहा कि भूमि में बस इतना ही बचा है। आप सब जानते हैं प्रेरितों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी में से जितना सेल हुआ क्या यही था? हनन्याह और सफीरा से पूछा, पतरस ने पूछा कि क्या यही था? क्योंकि आप सबको इस वचन को जानते हैं कि जो लोग थे वो प्रेरितों के पास आकर अपनी भूमि, अपनी जमीन, अपने प्रॉपर्टीज, गोल्ड, जो भी उनके पास होता था वो गिरवी, यानी कि वो बेचकर उनके पास रख देते थे कि ये क्या है? ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा बीज है। हालेलुया। किस लिए? ताकि जो पौलुस और पतरस थे वो कलीसियाओं को स्थापित कर सके। आमीन। तो आप जब प्रेरितों की पुस्तक पढ़ते हैं उसमें साफ लिखा है कि हनन्याह और सफीरा पतरस के पास गए और उन्होंने उससे झूठ बोला। ध्यान से सुनेंगे इस स्टोरी को, ध्यान से सुनेंगे। उन्होंने उससे झूठ बोला कि हाँ, पतरस ने कहा बस इतना ही बचा है। उसने कहा हाँ इतना ही, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? आधा पतरस को दे दिया और आधा अपनी जेब में डाल दिया कि हमें भी तो फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, सारा पास्टर को ही दे देंगे, हमारा घर कौन चलाएगा? पास्टर थोड़ा चलाएगा। आप समझ रहे हैं? इस तरह उनके मन में ये बात आई कि अगर हम आधा अपने पास रखते हैं और आधा बोलते हैं यही सारा है। क्या बोलते हैं? सारा जितना हमारा जो प्रॉपर्टी हमने बेची थी कि पास्टर की यही थी सारी। और पतरस ने कहा क्या सच में इतनी थी? उन्होंने कहा हाँ। और साफ लिखा वचन में, उसी समय हनन्याह ने दम तोड़ दिया। क्यों? उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसने, पतरस ने कहा तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, मुझसे नहीं बोला। हालेलुया। और लिखा है कि उसकी वाइफ सफीरा से पूछा क्या यही था? उसने कहा हाँ। लिखा है अगले घड़ी उसका भी दम टूट गया, दोनों की डेथ हो गई, फिर दोनों को दफनाया गया। आप पवित्र आत्मा से कभी झूठ नहीं बोल सकते, ना उससे कोई बात छिपा सकते हैं। हालेलुया। मुझे आज भी याद है, मैं एक दिन स्कूल में थी और मेरे घर में मेरे अगेंस्ट बात हो रही थी और मैं स्कूल में नोटबुक चेक कर रही थी। ये 2016 की बात है, 17 की। मैं स्कूल में नोटबुक चेक कर रही थी, 11:30 का टाइम था। मैं जैसे ही घर आई
क्योंकि उस वक्त मुझे परमेश्वर ने बताया कि तेरे खिलाफ कुछ बात हो रही है घर में। मतलब नॉर्मली जैसे बंदा करता है कि ये ऐसे नहीं करती, इसको ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, इस तरह की बात हो रही। तो मैं घर गई तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, आज आपने मेरे मेरे अगेंस्ट ये बात की थी? तो मम्मी ने बड़े प्यार से स्माइलिंग कहते, ना कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा, मैंने मम्मी को ऐसे दोनों हाथों से ऐसे दोनों गालों को पकड़ा। मैंने कहा आज बात हुई है, आप झूठ बोल रहे हो। तो मम्मी कहते, हाँ की थी, हमने कहा था कि सुनोनी ऐसे नहीं करती, ऐसे करती है, इसको ऐसे करना चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। कुछ बातें थी जो परमेश्वर ने मुझे बताई थी, तो मैंने अपनी मम्मी से कहा मुझे परमेश्वर ने बताया। आप सोचो, मैं स्कूल में हूँ, मेरी फैमिली घर में है, और परमेश्वर किसने बताया? पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। ये सिर्फ उस दिन होकर बंद नहीं हो गया, ये चालू है, कंटिन्यू है। ये क्या है? कंटिन्यू है। आप जो पवित्र आत्मा पाया हुआ दास है, आप उससे कभी झूठ नहीं बोल सकते। बोलेंगे तो पकड़ा जाएगा, पकड़े जाएंगे तो डबल इंसल्ट है। हालेलुया। क्या है? डबल बेइज्जती है। तो डबल बेइज्जती अच्छी है कि सिंगल बेइज्जती अच्छी है? सिंगल। हालेलुया। हर इंसान गलती करता है, हर इंसान के अंदर आदत होती है कि मेरा जो बुरा पॉइंट है ना, वो ना पता चले, अच्छे वाला पता चल जाए, तो मुझे गाइडेंस मिल जाए। मैं अपनी बात छुपा के दूसरे की रख देता हूँ ताकि उसको हाईलाइट कर दूँ। समझ रहे हैं? एक दूसरे की तरफ मत देखो, सारे एक जैसे हो, सारे के सारे एक जैसे हो। एक दूसरे को देखने में कोई फायदा नहीं है। हर एक यहाँ पर गलती करके बैठा है, जो खड़ी है उसने भी गलतियां करके सीखा है, लेकिन सीखा है, फर्क ये है आप में और मुझ में कि सीखा है। हालेलुया। तो आपने धर्म और राज्य की खोज करनी है, जिससे परमेश्वर आपको देखे और फिर जो वस्तु आपकी लाइफ में अधूरी है वो पीछे पड़कर मिल जाएंगी। आमीन। और कभी भी परमेश्वर के आत्मा से झूठ नहीं बोलना है आपको। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबको समझ आया कि आप में कमी थी? क्या कमी थी? क्या भूख प्यास नहीं थी? भूख प्यास पैदा करो, आत्मिक भूख प्यास पैदा करो। परमेश्वर बड़े प्लान्स, अच्छे आइडियाज आपको देगा। आमीन। जब आत्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होंगे तो परमेश्वर जितना आप आत्मिक सैक्रिफाइस करेंगे, उतना परमेश्वर आपको शारीरिक संसारिक रूप में बढ़ाता चला जाएगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर बैठे जितने बच्चे हैं वो भी अपना, अगर वो 3 घंटे खेलते हैं तो वो 1.5 घंटा कर दें। ये सैक्रिफाइस है कि अब वो 1 घंटा प्रेयर करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे। आमीन। सैक्रिफाइस अभी से करना सिखाओ। यहूदी लोग इसलिए ब्लेस्ड है इजराइल में क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को बोना और सैक्रिफाइस करना सिखाया है, तभी वो अभी तक उनके अंदर यही आदत है, तो कोई उनको हरा नहीं सकता। हालेलुया। आपकी लाइफ में सैक्रिफाइस, बलिदान, शरीर का बलिदान जरूरी है। आमीन। हालेलुया। अब हम आएंगे उस वचन पर जो परमेश्वर ने आपके लिए आज इस सभा के लिए थैंक्स गिविंग सर्विस, धन्यवाद। कुछ भी करने से पहले या करने के बाद आपको क्या करना है? धन्यवाद। आपने पॉइंट्स नोट कर लिए? आपको क्या करना है? धर्म के लिए भूख और प्यास रखनी है। दूसरा, आपको सुसमाचार राज्य का, यीशु मसीह के राज्य का सुसमाचार फैलाना है ताकि आपके द्वारा बहुत सारी रूहें बचें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन। रूह को वचन देकर घर नहीं बिठाना है, उस रूह को जब आप हजूरी में जोड़ेंगे तो आप ब्लेस होंगे। कितना? दुगना। आमीन। उसको आपने चारा नहीं डालना है घर पर, आज मैं ये सीख कर आई हूँ या आया हूँ, तू भी ये सीख ले। उसको बोलो उठो और चर्च चलो। आमीन। क्योंकि जो मैं सीख रहा हूँ, हो सकता है परमेश्वर आपको इतनी ग्रेस दे दे कि आप मुझसे ज्यादा अच्छा सीख सको। आमीन। और हो सकता है वही रूह आगे लाखों, करोड़ों, हजारों रूहों को बचाने का कारण ठहर जाए। हालेलुया। तो आपको रूहों को कहाँ लाना है? हजूरी में। तभी आपके पास डबल कुशल, डबल शांति, डबल अनुग्रह आएगा। आमीन। वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 11। इसमें लिखा है कि लाजर, एक मरियम और उसकी बहन मार्था
कि गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। बोलो, लाजर बीमार था। आगे लिखा है, यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। सबको समझ आ गई, लाजर बीमार था और मरियम का भाई था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है, यानी जिससे तू बड़ा प्रेम करता है, वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। सब कहें आमीन। आमीन। और कहो कि अगर बीमारी है, क्लेश है, स्ट्रगल है, प्रॉब्लम है, बोलो प्रभु की महिमा के लिए है। आमीन। क्योंकि अगर प्रॉब्लम आएगी, बोलो, तो वो मुझे बढ़ाने के लिए है। आमीन। यहाँ पर उनका लेवल सिर्फ इतना था कि यीशु मसीह हमारे साथ बहुत लव करता है, हमारा फ्रेंड है। हम जब कहें बुलाएं वो आ जाता है। जब खाना बनाए, मरियम और मार्था ऐसी थी कि यीशु मसीह को अपने घर बिठाकर खाना खिलाती थी, सेवा करती थी, हर वक्त साथ भी रहती थी। यानी कि एक तरह से बहुत अच्छा रिलेशन था मरियम, मार्था और लाजर का यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। इसे सुनेंगे ध्यान से। सपोज मेरे साथ यहाँ पर 3-4 लोग हों और वो मेरी बड़ी सेवा करते हों, अपने घर बुलाते हो, रोज खाना खिलाते हो, मेरी बात सुनते हो, मानते हो, मुझसे लव करते हो, मैं उनसे करती हूँ। एक दिन उन तीनों में से एक जन बहुत बीमार हो जाए अगर, और मैं एक उस जगह को छोड़कर अगले, यानी कि यहाँ से अब क्या आएगा, यहाँ से अब क्या आएगा, बूढ़ा खेड़ा के बाद क्या आएगा, नेवल, है ना। यहाँ से आगे मतलब इस स्थान पर मेरे पास 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, उनमें से एक बीमार हो गया। मुझे किसी ने आकर, उन्हीं चारों में से एक दूसरे ने आकर कहा कि मम्मा, ये व्यक्ति आपका स्पिरिचुअल सन या डॉटर बीमार हो गया, आकर प्रेयर कर दो। और मम्मा उठकर नेवल चली जाए। आप ध्यान से समझना इस वचन को। मम्मा कहाँ चली जाए? नेवल चली जाए। और आप क्या समझो, ये कैसी स्पिरिचुअल मदर है? इतना, वैसे तो बड़ा लव करती है, वैसे तो बहुत लव करती है, इतना प्यार करती है, बहुत कुछ सिखाती भी है, डांटती भी है, प्यार भी करती है। अब हम पे कष्ट आया है, बीमारी आई है, तो छोड़कर दूसरे शहर में चली गई है। हालेलुया। यही हुआ वहां। यीशु मसीह दूसरे नगर चले गए ये बात बोलकर कि ये बीमारी, ये जो है बीमारी मृत्यु की नहीं है, इसकी है महिमा के लिए, इसकी परमेश्वर की। आमीन। हालेलुया। तो अगर आपको फादर या मदर ये बोलकर चला जाए कि ये जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है ना, ये परमेश्वर की महिमा के लिए आई है, डरो मत। हालेलुया। आप में से कुछ ही होंगे जो उस पर टिके रहेंगे और कुछ होंगे कुड़कुड़ाएंगे, कुछ तो कहेंगे कि अब हमने सब इससे बात ही नहीं करनी क्योंकि इसने हमारी मुसीबत में हमारा साथ नहीं दिया। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? आगे यीशु मसीह के साथ क्या हुआ हम पढ़ते हैं 5वें वचन में। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। साफ लिखा है बहुत लव करते थे। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। हालेलुया। जहाँ वो गए थे, सपोज मैं नेवल गई तो मैं 2 दिन और रुक गई। जब मुझे पता चला कि मेरी चर्च का कोई व्यक्ति बीमार है तो मुझे बल्कि आना चाहिए था, लेकिन मैं वहां रुक गई। और हालेलुया। आगे क्या लिखा है, इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वही जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उससे प्रकाश नहीं, कोई रोशनी नहीं। उसने ये बात कही और इसके बाद उसने उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। हालेलुया। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। चेले क्या समझ रहे थे? रेस्ट कर रहा है लाजर, सो रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने सो रहा कौन सी टोन में कहा? डेथ की, कि वो मर चुका है, मुझे जिंदा करने जाना है। हालेलुया।
चेलों ने क्या कहा, अगर सो रहा है तो अच्छी बात है ना, सो के वो अच्छा हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। हालेलुया। जिसकी नींद पूरी हो जाए वो फ्रेश ही फ्रेश है। हालेलुया। तो उन्होंने कहा अगर वो सो रहा है, रेस्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, अच्छा हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह आत्मिक बात कर रहे थे जो चेले पास रहकर नहीं समझे। इसीलिए आप आत्मिक बातें नहीं समझते अगर पास्टर आपको कुछ कहे। आप समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है? बोलो यस। हालेलुया। आगे लिखा है, हम पढ़ते 11 वचन में, उसने ये बातें कही, इसके बाद कहने लगा हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने कहा, हे प्रभु, यदि मैं सो गया तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा। हालेलुया। परंतु वे समझे कि उसे नींद से सो जाने के विषय में कहा है। जब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया लाजर मर गया है। आप परमेश्वर का अंगीकार देखो, वो मर गया था लाजर। यीशु मसीह ने सबसे पहला अंगीकार क्या किया कि लाजर सो रहा है। हालेलुया। बोलो सो रहा है। आपने अपनी लाइफ में कभी गलत अंगीकार नहीं करना, कुछ गलत भी हो। बच्चा बीमार है तो आपने ये नहीं कहना ये तो हर वक्त बीमार रहता है, इसने तो सुधरना ही नहीं है, इसका हर रोज का यही ड्रामा है। चर्च वाला दिन हो इसका सिर पकड़ के बैठ जाता है, चर्च वाला दिन हो इसका पेट दर्द होता है। समझ रहे हैं? आपने ये नहीं कहना, आपने इग्नोर करना है। क्या करना है? बोला इग्नोर करना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने डेथ को इग्नोर करके बोला सो रहा है। हालेलुया। रेस्ट कर रहा है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था। मैं खुश हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं वहां नहीं था, जिससे तुम विश्वास करो। आमीन। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि पास्टर मेरा साथ नहीं दे रहा, प्रभु भी मेरा साथ नहीं दे रहा, तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ इस वचन से, उसी वक्त समझना कि परमेश्वर की बड़ी महिमा आपकी लाइफ में एंटर होने जा रही है। आमीन। यहाँ पर भी उन्होंने यही सोचा कि यीशु मसीह जो हमसे बड़ा प्रेम करता था वो यहाँ हमारे पास तो है नहीं, वो तो और 2 दिन रुक गया। हालेलुया। और उनके लिए सब कुछ यीशु मसीह ही था जो उनके पास ही नहीं था। लेकिन उन्होंने, परमेश्वर ने क्या कहा, मैं आनंदित होता हूँ, मैं खुश होता हूँ कि मैं वहां नहीं था, जिससे कि वो क्या करें, विश्वास करें। इसका मतलब यीशु मसीह को पता था कि वो विश्वास में कमजोर है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह जानते थे कि विश्वास तो करते हैं, चाय पानी पूछते हैं, अच्छे से ऑनर करते हैं, लेकिन विश्वास की कहीं ना कहीं खड़ी है। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए रुक गया ताकि वो विश्वास करे। आमीन। हालेलुया। परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। हालेलुया। क्या कहता? चलो हम भी मरने चलते हैं। आगे लिखे, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बोलो 4 दिन। कितने दिन? 4 दिन वो मुर्दा कब्र में रख दिया उसको। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बैतनिया एक जगह थी जो यरूशलेम से 2 मील की दूरी पर थी। बहुत से यहूदी, वचन में लिखा है, मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति यानी शोक प्रकट करने के लिए उनके पास आने लगे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, कंप्लेंट नहीं करने गई। हालेलुया। कंप्लेंट नहीं करने गई, पास्टर जी आपको आना चाहिए था, ये आपकी गलती है। उधर से दूसरी चर्चेस के लोग भी, ये आपकी पास्टर की बहुत बड़ी गलती है कि उसको पता होना चाहिए कि मेरी चर्च का बंदा सीरियस है, तो उसको प्रेयर करने के लिए, ले हैंड करने के लिए ऑयल भिजवा देती, ले हैंड कर देती, आकर फोन पे प्रेयर कर देती। हालेलुया। कुछ तो करती है आपकी मम्मा। हालेलुया। कुछ तो करती है आपकी मम्मा। आपकी मम्मा को बिल्कुल अकल नहीं, वैसे तो बहुत बनती है। तो यही वो लोग यीशु मसीह को बोल रहे थे कि वैसे तो तुम्हारे साथ 24 घंटे चिपका रहता है यीशु मसीह, मार्था और मरियम और लाजर को, और जब तुम्हारे पे दुख आया है तो वो 2 देश पार करके 2 और नगर आगे चला गया। लेकिन लिखा है जब मार्था ने ये न्यूज़ सुनी कि यीशु मसीह आ रहा है मेरे गांव में, मेरी जगह पर, अपने स्थान पर वापस, तो वो क्या करने गई? भेंट।
हालेलुया। भेंट करने, जो हम भेंट करते हैं ऑफरिंग, हालेलुया, वो यीशु मसीह को ऑफरिंग देने गई, कंप्लेंट नहीं करने गई। आप समझ रहे हैं? यहाँ से जितना आपका लव दास के साथ होगा, आप उतना उसे करीबी से समझ पाएंगे कि वो कैसा है। उसको बेदर्द, बेदिल ऐसा नहीं समझना है। उन्होंने नहीं समझा, उन्होंने क्या किया? नो कंप्लेंट्स, ऑफरिंग की जाकर, और लिखा है वो भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी न मरता। मार्था जिसका भाई मर गया था, उसको तो इतनी कंप्लेंट्स होनी चाहिए थी कि परमेश्वर, हमने दिन रात तुझे खाया, खिलाया, पिलाया, तुझे ऑफरिंग्स दी, तुझे बीज बोए, और जब हमें दिक्कत आई तो तूने हमारी एक नहीं सुनी। हालेलुया। उसने कलीसियाओं की तरह टोका नहीं, उसने कंप्लेन नहीं की यीशु मसीह को, बल्कि वो क्या कहती? ऑफरिंग देने के बाद, इधर देखे सभी, कुछ नहीं लिखा, मैं पढ़ रही हूँ, आपने सुनना है। ऑफरिंग देने के बाद क्या कहा उसने? प्रभु, यदि तू मेरे इस स्थान पर होता तो मेरा भाई कभी न मरता। हालेलुया। इसी तरह ये आपको सीखना है कि आपका दास दासी आपके साथ हो या ना हो, अगर वो नहीं है, आपका लेवल बढ़ना है विश्वास का। आमीन। और अगर वो है तो आपको उससे ऐसा लव करना, ऐसा सीखना है जो आपने अभी तक नहीं सीखा। हालेलुया। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, ऑफरिंग दी, और क्या कहा कि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी न मरता। उन्होंने पत्थर नहीं उठा लिया, यीशु मसीह तू यहाँ नहीं था ना, हमने तो तेरे को सब कुछ मान लिया था। मैंने देखा है लोगों के घरों में एक आशीष ना मिले, बेटे की आशीष लेने आए और प्रोफेसियां हो गई, 4 पास्टरों ने प्रोफेसियां कर दी कि बेटा ही होगा, आपका बेटा ही होगा, आपका बेटा ही होगा। 2 लड़कियां हो, 3 हो, 4 हो, मैंने बहुत केस सुने अपनी क्राइस्ट लाइफ में। और जब वो आए तो बेटा नहीं हुआ, कुछ के हो गई बेटियां, चौथी बेटी हो गई, 5वीं हो गई, 3री हो गई, बेटा नहीं हुआ। सारा चीजें उठाकर चर्च में फेंक दी लोगों ने, क्योंकि बेटा नहीं हुआ। क्योंकि उन लोगों ने किससे प्रेम किया था? अपनी आशीष से, यीशु मसीह से नहीं किया। यीशु मसीह से किया होता तो 4 बेटे हो जाते। हालेलुया। मैं आपको क्या कह रही हूँ, जब यीशु मसीह आपको पूरा आपकी लाइफ में आ जाएगा ना, जो आपको चाहिए वो मिल भी जाएगा। आमीन। लेकिन अगर आपको सिर्फ आशीष ही आशीष चाहिए तो फिर यीशु मसीह कहीं नहीं है आपकी लाइफ में। यीशु मसीह आएगा तो सब कुछ पीछे पड़कर मिल जाएगा। आमीन। उन्होंने कंप्लेन नहीं की लोगों की तरह, उठा के यीशु मसीह की बाइबलें, जो यीशु मसीह ने उनको वचन दिए, बाइबलें दी, उठाकर फेंक नहीं दी, चर्च में वापस नहीं भेज दी, इसको संभाल लो, हमने नहीं पढ़नी, हमारा कोई नहीं हुआ लड़का। आप समझ रहे हैं? इसको संभाल लो, किसी के हाथ भिजवा दी, अपने पड़ोसियों के हाथ भिजवा दी, रिश्तेदारों के हाथ भिजवा दी। तुम जाते हो ना, तुमने सुनाया था ना वचन, ये ले जाओ, कुछ नहीं हुआ हमारी लाइफ में। ऐसे लोग देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में। बाइबलें वापस की हैं, वचन, प्रॉमिस वचन नए साल के वापस किए हैं। समझ रहे हैं आप? पास्टर्स की निंदा की है। वो पास्टर, उसको तो बस लेने का ही पता है, उसको तो बस यही पता है कि मैंने ऐसे करना है, फोन नहीं उठाना, ये नहीं करना। जो दिया है उसका तो रिजल्ट दो। जो उसने आपकी लाइफ में टीचिंग बोई है, उसका रिजल्ट तो कभी तो वो चाहेगा, आपको टेस्ट कर सकता है। हालेलुया। तो आपको टेस्ट कर सकता है, परमेश्वर अलाउ करता है टेस्ट करने के लिए। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम किसकी तरह बनो? मार्था की तरह। इसने कंप्लेन नहीं की। हालेलुया। जिसने कोई कंप्लेन नहीं की कि तू यहाँ नहीं था, मेरे घर का नाश हो गया, तू होता तो ये भी ना होता। वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, अगर कलेश है तो महिमा भी बहुत बड़ी है। आमीन। याद रखो प्रियो, कलेशों में परमेश्वर की महिमा सिद्ध होती है, ये पौलुस कहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या लिखा है आगे? उसने कहा, मार्था ने यीशु से कहा, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अभी भी मैं जानती हूँ, उसका अंगीकार देखो, कहती मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। वो क्या मांगना चाह रही थी? एक आत्मिक माँ या आत्मिक जो बाप है, वो स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मदर अपने स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअल रियल में होगा
उसकी बात को अंदर से जान जाएगा। अब वो क्या कहना चाह रही थी, क्या कहती है यीशु मसीह को, इधर देखेंगे, नीचे मत करो मुंह, आपको ऐसे वचन समझ नहीं आएगा, कोई भी जन नीचे न रखे। आप उठो वैष्णु, उठो, आप मुझसे कहो, आप मुझसे कहो कि मैं जानती हूँ आप जो परमेश्वर से मांगोगे वो आपको दे देगा। बोलो, कौन है? हाँ बोलो। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर से आप जो मांगोगे वो आपको दे देंगे, वो आपको दे देंगे। अब वो क्या कहना चाह रही है, अगर मैं आत्मिक हूँ तो मैं समझ गई हूँ ये कह रही है मेरे भाई को जिंदा कर दे। हालेलुया। अगर मैं आत्मिक हूँ और ये भी आत्मिकता में मुझे वो बात बोल रही है, क्या कि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर आपकी सदा सुनता है और जो आप मांगेंगे वो आपको दे भी देगा। क्या? मेरे भाई का जीवन। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने इसकी आत्मा के जरिए मुझसे बात की, जिस तरह मार्था ने यीशु मसीह को कहा कि मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे निश्चय देगा। आमीन। और आगे लिखा है यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि मार्था ने कहा कि तू प्रेयर कर यीशु मेरा भाई जिंदा हो जाए। उसने कहा मैं जानती हूँ कि जो तू मांगेगा ना परमेश्वर तुझे तेरी सुन लेगा। हालेलुया। और आगे यीशु मसीह ने डायरेक्ट बोल दिया, क्या? तेरा भाई जी उठेगा। बोलो जी उठेगा, जी उठेगा, बोलो जी उठेगा, जी उठेगा। आमीन, आमीन। तो परमेश्वर ने उसको डायरेक्ट बोला। और आगे क्या कहा? मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में, अब देखो अब मार्था यहाँ पर क्या हो गई है, थोड़ी सी आत्मिकता में से घूम गई है। बोलो घूम गई है। जैसे आप कहते हो ना, हाँ जी मम्मा हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप कुछ नहीं समझे, अगर आप समझे होते तो आप बहुत अच्छे कार्य करते। समझ रहे हैं? हाँ जी मम्मा हम समझ गए। अभी बात आती नहीं हुई मम्मा के मैसेज, ओके मम्मा जी समझ गए। अभी बात पूरी नहीं हुई, उसको सुनकर फिर मम्मा जी बोलने का फायदा है। समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? कितनों को समझ आ रही है? और कितनों को लग रहा है मेरा आज अच्छे से नंबर लग रहा है वचन से? वचन धोता है। बोलो वचन धो रहा है मुझे। आमीन, हालेलुया। अब वो मार्था जो है वो स्पिरिचुअल तरीके से नहीं ले रही, अब वो संसारिक रीति से ले रही है। वो कह रही है कि यीशु ने उससे कहा, हाँ 24 वचन में हम पढ़ेंगे। मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। अब मार्था क्या कह रही है? यीशु मसीह ने प्रोफेसियां की थी कि अंतिम दिनों में मुर्दे जी उठेंगे। हालेलुया। और वो कह रही है कि हाँ मैं जानती हूँ। यीशु मसीह कह रहा है तेरा भाई फिर जी उठेगा, और मार्था क्या कह रही है कि हाँ मैं जानती हूँ पुनरुत्थान के दिन, रेजरेक्शन के दिन, ईस्टर के दिन, या जो भी दिन वो समझ रही थी कि उस दिन जब अंत हो जाएगा तो मुर्दे जी उठेंगे। वो कह रही है कि हाँ जी उठेगा। वो उस दिन की सोच रही है। यीशु मसीह अभी जिंदा करना चाहता है, वो कह रही है तब होगा। हालेलुया। आगे लिखा है 25 में, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। आमीन। यानी कि जी उठाने वाला और जी उठने वाला मैं ही हूँ। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा है जो कोई मुझ पर, यीशु ने कहा, विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। और आगे लिखा है और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। यानी कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम लाखों आ जाए, हजारों आ जाए, करोड़ों आ जाए, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर अगर उसके साथ है तो वो कभी नहीं मरेगा। आमीन, कभी नहीं मरेगा। ऊंची आवाज में अगर आप सीरियस है तो आपका आमीन भी बड़ा सीरियस और ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। आगे लिखा है 27 वचन में, उसने उससे कहा हाँ हे प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। वो जानती है कि हाँ तू ही है। हालेलुया। यह कहकर वह चली गई और अपने बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी।
तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उससे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर चली गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। 33 में लिखा है, जब यीशु ने उसको और यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? किसे? लाजर को। जब यीशु ने देखा लोग रो रहे हैं, लाजर की कब्र पर आकर दुहाई दे रहे हैं, तो यीशु ने क्या किया? यीशु मसीह उदास हुए, व्याकुल हुए, चिंतित हुए और उन्होंने क्या किया? उनसे कहा कि तुमने उस लाजर को कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। सबसे छोटी आयत है ये, सबसे छोटा वर्स है बाइबल का। सब अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटा बाइबल का वचन कौन सा है, तो वो यही है, यीशु रोया। हालेलुया। यीशु रोया। पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा यीशु रोया। जब उनको क्रूस पर चढ़ना था यीशु मसीह तब नहीं रोए। हालेलुया। लेकिन किसके लिए रोए? जो उससे लव करते थे। हालेलुया। यीशु रोया। हालेलुया। आपके सामने दो एग्जाम्पल है। परमेश्वर ने बोझ दिया। एक मेरी एक स्पिरिचुअल डॉटर थी, है, उसको था कि मेरा बेटा हो। मुझे बहुत लोग टॉन्टिंग करते हैं, मेरा बेटा नहीं है। एक दिन हम उसके घर गए और हमने बहुत रोए, रो के प्रेयर की। जितना हम बहुत खुश गए थे, बहुत खुश गए थे, लेकिन जैसे ही हम प्रेयर करने लगे उसके घर जाकर हम रोने लगे। मेरी फैमिली के साथ में गई, हम सब रोने लगे और हमारे पूरा रोने का ऐसा माहौल, वो भी बहुत रोई। उसी महीने का आखिरी दिन था, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, वो प्रेग्नेंट हुई। हालेलुया। और वो गवाही आपके सामने है। कहाँ है गवाही? हालेलुया। परमेश्वर ने इतना रुलाया, इतना बोझ दिया, हम रोए और हमने कहा, परमेश्वर, रिपोर्ट्स कुछ भी कहे, आप सब कुछ कर सकते हो। रिपोर्ट्स जवाब दे रही है कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हो। हमने प्रार्थना की और उसी महीने के आखिरी दिन हम 9 सितंबर को गए और 29 सितंबर को प्रेग्नेंट थे। कितने साल बाद? 3 साल बाद। हालेलुया। दूसरा, पिछले महीने हम यहाँ नॉर्मल प्रेयर कर रहे थे और परमेश्वर ने हमें फिर से बोझ दिया। किसके लिए? किसके लिए? अपने बेटे सोनू के लिए। इसके लिए प्रार्थना करनी। हम रोए। क्या हम रोज रोते? नॉर्मल प्रेयर करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के आत्मा ने बोझ दिया, हम रोए। लिखा, यीशु जब रोया तो लाजर जिंदा हुआ। हम आगे पढ़ेंगे। आपको वचन आज हड्डियों में जाएगा, आज नसों में जाएगा। आज आपको समझ आएगा कि वचन क्या कर सकता है। हालेलुया। हम रोए, रिपोर्ट्स पे प्रेयर की, रो के प्रेयर की। फोटोज आपके सामने है, वीडियोस आपके पास है। सबने देखा, जो उस दिन नए लोग आए सबने देखा कि ये पास्टर रो के प्रेयर कर रही है। और अगले दिन जिसको बुरे सपने आ रहे थे, जिसको ऐसे सपने आ रहे थे कि मुझे कोई लेने आ रहा है, ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है, आज भी व्यक्ति आपके सामने है। ये दूसरी गवाही चर्च में। तारीफ करेंगे। सोना नहीं है, तारीफ करनी है परमेश्वर की। परमेश्वर जीवन देता है, जिसको मिला है उससे पूछो। जिसकी लाइफ में रुकी आशीष आती है उससे पूछो कि उसको कितनी बेइज्जती सहनी पड़ती है। जिसका कोई व्यक्ति मरने पर होता है उससे पूछो वो कितने सताव में है, उसके आंसू सूखते नहीं हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बोझ दिया। सेम इसी तरह यीशु मसीह को वहां बोझ आया, यीशु रोया। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधों को आंखें खोली थी, यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? अब लोग टॉन्ट करने लगे थे यीशु मसीह को टॉन्ट करने लगे। वैसे तो ये अंधों की आंखें ठीक करता है, क्या इसके भाई को नहीं बचा सकता था? इतना लव करता है इस फैमिली से। हालेलुया। जैसे लोग आपको कहते हैं, आप तो मम्मा के पास जाते हो, आपकी लाइफ में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
कहते हैं ना, कहते हैं ना, कहते होंगे। आप तो उस चर्च में जाते हो ना, आपकी लाइफ में तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ऐसे यीशु मसीह को नोट कर रहे थे। वैसे तो अंधों को आंखें देता है, इस मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता था, इस बीमार पे प्रेयर नहीं कर सकता था। आगे क्या लिखा है? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया और वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। क्या कहा? पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उससे अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? आमीन। आमीन। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, अब जो सभा आज की हमने रखी है, थैंक्स गिविंग, आपको पता होना चाहिए कि धन्यवाद करना कब है। हालेलुया। लिखा है, यीशु ने क्या कहा? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। प्रार्थना तो की नहीं, प्रार्थना तो की नहीं, इसे जिंदा कर, हे परमेश्वर इसे जिंदा कर। वचन नहीं बोले, कुछ नहीं बोला, कोई प्रेयर नहीं की, क्या किया? थैंक्स। बोलो थैंक्स। उठ जाओ, बोलो थैंक्स। आत्मा में उठ जाओ, बोलो थैंक्स। यीशु मसीह ने क्या किया? थैंक्स किया, धन्यवाद किया कि तूने मेरी सुन ली है। क्या की है? सुन ली है। यदि आपकी स्पिरिट परमेश्वर के साथ, होली स्पिरिट के साथ कनेक्टेड है, तो आप अभी बोलेंगे भी नहीं तो वो काम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेम इसी तरह यीशु मसीह ने कोई प्रेयर नहीं की, कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा है। हालेलुया। कि जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। आमीन। भीड़ को दिखाने के लिए यीशु मसीह ने वहां थैंक्स गिविंग की प्रेयर नहीं की कि धन्यवाद से मुर्दा जी उठा। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, जिन्होंने ये स्टोरी नहीं पढ़ी उनके लिए इसलिए मैंने पढ़ी है पूरी। आगे लिखा है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। आमीन। निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने मुर्दों को, एक मुर्दे को जो 4 दिन से जिससे स्मेल आ रही थी, जिसकी खबर से बहुत स्मेल आ रही थी, 4 दिन हो चुके थे, कोई खबर नहीं थी कि ये दोबारा जिंदा होगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, महिमा के लिए है। आमीन। आज से आपने घोषणा करनी है, मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, बीमारी, कलेश, कुछ भी हो, वो महिमा के लिए है। घोषणा करो, बोलो महिमा के लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए है, मुझे बढ़ाने के लिए है। मैं परीक्षा में पास होऊंगा और आगे बढ़ूंगा। आमीन। आमीन। परीक्षा का मतलब क्या है? मेरी परीक्षा चल रही है पास्टर जी, बड़ी परीक्षा चल रही है, शैतान है पीछे पड़ा हुआ। परीक्षा का मतलब है जिस क्लास में हो उससे अगली में भी जाना है, उसी में पेपर नहीं देते रहना है। हालेलुया। अब एक बच्चा 5वीं क्लास में, वो 5वीं की ही परीक्षा दे जा रहा है 4 साल से। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है परीक्षा इसीलिए आते तुम अगली कक्षा में जाओ, अगले लेवल पर जाओ, अगली लेवल की ग्रेस, अगली लेवल की अनॉइंटिंग को रिसीव करो। आमीन। हालेलुया। परीक्षा जब आएगी, सब पर आती है, सब पर आपको पास होना है, फेल नहीं होना। फेल वो होते हैं जो वचन नहीं पढ़ते, फेल वो होते हैं जो कभी कभी चर्च जाते हैं, लेकिन पास वो होते हैं जो ना तो दास के मुंह से शब्द व्यर्थ जाने देते हैं अपनी लाइफ से, ना वचन जो उनकी लाइफ में बोला जाता है जो वो पढ़ते हैं उसे व्यर्थ जाने देते हैं। आमीन। सेवा तो जो करते हैं वो उनकी लाइफ में ब्लेसिंग अलग होती है। हालेलुया। हालेलुया। पूरी बाइबल में परमेश्वर ने किसी को नहीं कहा था कि तेरा मन कच्चा ना हो या दृढ़ हो जा, जहां तू पैर रखेगा वो जगह तेरी हो जाएगी। क्यों कहा था यहोशू को? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि यहोशू क्या लेगा? स्टैंड। तुम चुन लो किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा।
आमीन। जब आप ये डिसीजन लेते हैं, आपकी ब्लेसिंग, जिस तरह बाइबल में उसकी ब्लेसिंग सबसे अलग है। परमेश्वर ने किसी को नहीं कहा जहां तू पैर रखेगा वो जगह तेरी हो जाएगी, फेवर तुझे मिलेगा, किसी को नहीं कहा। अलग अलग सामर्थी वचनों से परमेश्वर ने बात की अपने दास दासियों से, लेकिन इसका वचन सबसे अलग था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये क्या लेगा, स्टैंड, इसका सेवा। हालेलुया। मार्था का भाई जीवित क्यों हुआ? एक प्लस पॉइंट था कि वो यीशु मसीह की सेवा करते थे। हालेलुया। मैंने आपको पिछले हफ्ते कहा था, यदि आप सेवा करते हैं कभी नहीं मरेंगे। ऊंची आवाज में अपने तक आमीन ना रखा करो, बोला करो ऊंचा, ताकि साथ वाला जाग जाए। हालेलुया। मैंने क्या कहा? जब आप सेवा करेंगे आपकी आशीषें अलग होंगी, आपकी ग्रेस अलग होगी, आप अलग ही दिखेंगे। हालेलुया। ये प्लस पॉइंट था कि लाजर जिंदा हुआ, क्योंकि एक पॉइंट था कि यीशु मसीह से प्रेम करते थे और दूसरा वो सेवा में थे। हालेलुया। 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 आपको समझ आया? उसके बाद लाजर जिंदा हुआ और लिखा उनमें से बहुतों ने यीशु मसीह पर फिर विश्वास किया। हालेलुया। सेम इसी तरह जब तक आपकी लाइफ में कोई फिजिकल ब्लेसिंग, कोई ऐसा चमत्कार नहीं होता, आपके घर वाले, गांव वाले, शहर वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार विश्वास नहीं करते। हालेलुया। इसीलिए चमत्कार चाहिए। बोलो, मुझे चमत्कार चाहिए। इसीलिए मुझे एक अच्छा जीवन जीने के लिए वचन चाहिए। आमीन। हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सभी, वचन की घोषणा करेंगे जिसने यीशु मसीह ने धन्यवाद की घोषणा की। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया।